हेमंत सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर रहे हैं और सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। सरकार की उपलब्धियों को पूर्व मंत्री और झारखंड विधानसभा के वरिष्ठ विधायक सरयू राय किस प्रकार देखते हैं, आइए हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ में 3 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं। सरकार के कामकाज की अगर हम बात करेंगे तो किस प्रकार? देखिए, सरकार बनने की जो पृष्ठभूमि थी, इसके पहले पूर्ण बहुमत की एक सरकार थी जिसमें मैं भी मंत्री था, और उसकी पहले 1.5 साल पहले हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे साझा सरकार के। तो मुझे याद है कि जब हम लोग की सरकार चल रही थी, उसमें अक्सर लोग कहते थे कि इससे बेहतर तो हेमंत सोरेन की सरकार थी। अब इस पृष्ठभूमि में जब हेमंत सोरेन जी 2019 में बहुमत प्राप्त किए, साझा सरकार बनाए और 29 तारीख को शपथ ग्रहण किया उन्होंने मुख्यमंत्री का, तो हम सभी को उम्मीद थी कि एक सरकार बेहतर सरकार चलेगी। पृष्ठभूमि में जो सरकारें रही हैं उन सरकारों को देखकर भी ये राज्य को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति को उनसे बहुत उम्मीद बंधी थी। युवा हैं और झारखंड के ऐसे तबके का समर्थन उनको है जो तबका आम तौर पर वंचित है, पिछड़ा है, जिस तक विकास की रोशनी हम लोगों के हिसाब से नहीं पहुंची है। उम्मीद थी कि एक सर्वसमावेशी सरकार चलाएंगे, ऐसा माहौल होगा जिसमें राज्य में कटुता पैदा करने वाले जो कई मुद्दे थे, जिनको निहित स्वार्थ से प्रेरित लोग हमेशा ही उठाया करते थे, उन मुद्दों का समाधान होगा। एक राज्य में राज्यपन का भाव आएगा। सभी यहाँ के लोग समझेंगे कि हम झारखंड वासी हैं, हम झारखंडी हैं, और इस आधार पर जो यहाँ हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों से जो प्रतिवर्ष आय होती है, वह आय भी बढ़ेगी और लोगों पर उसका खर्च भी बढ़ेगा, जनता तक भी उसका हिस्सा पहुँचेगा। ये हम लोगों के मन में था आरंभिक दिनों में, मगर धीरे धीरे अब स्थिति बदलते गई। एक तो इस सरकार में 2 साल कोरोना काल था, तो कोरोना के समय में कितनी उपलब्धि रही नहीं रही, इसको उसी कसौटी पर कसना जायज़ नहीं होगा जो कसौटी आमतौर पर सरकारों के लिए होती हैं। कोरोना में सरकार ने काम किया, भारत सरकार ने मदद किया, और उसके बाद अब करीब 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में जो परिस्थितियाँ बनी हैं उनमें मेरे जैसे व्यक्ति का तो मोह भंग हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शिष्ट हैं, मिलनसार हैं, बातचीत करते हैं तो बहुत शालीनता से बात करते हैं, मुद्दों पर उनकी आलोचना भी करी आमने सामने, वो तेजित नहीं होते हैं। एक युवावस्था में किसी व्यक्ति में ये सब गुण हैं, ये गुण बहुत अच्छे होते हैं। मगर इसके साथ ही स्थिति वहाँ बिगड़ने लगी जब पिछली सरकार में जो लोग उस सरकार के अलोकप्रिय होने का कारण बने थे और जिन्होंने एक ऐसा गठबंधन बना लिया था जो सरकार के लाभ को निहित स्वार्थी लोगों के जेब में ले जा रहे थे, ये सारे के सारे लोग हेमंत सोरेन की ही सरकार में आने लगे धीरे धीरे। मैंने उस समय भी इशारा से भी कहा था, मिलकर भी कहा था कि ऐसे लोगों का आपकी सरकार में आना ठीक नहीं है। फिर होने लगा कि जितने विभाग थे, जिन विभागों में पहले लोग कारनामा करने के लिए मशहूर थे, उन विभागों में वही पुनः वापिस हो गए। जो गैर सरकारी व्यक्ति थे उनकी तोती पहले से अधिक बोलने लगी। पहले रघुवर दास जी के सरकार में ये सब लोग नियंत्रित रहते थे, राजबाला वर्मा उसमें मुख्य सचिव थी, तो मेरा अनुभव है कि वे इन सभी को नियंत्रित रखती थीं। हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी तो ये सब खुद मुख्तार हो गए, अपना निर्णय खुद ही लेने लगे, इसलिए सरकार तेज़ी से भ्रष्टाचार की ओर बढ़ी।